We are not against the ethanol 20 blending policy. What we are asking for is those vehicles that are ethanol 10 compatible, ethanol 10 petrol be made available for them, which is about 80 to 90% of the vehicles on the road today. Number two, price of ethanol 20 petrol reduced by 20% because this is 20% blended with ethanol. Number three, ethanol zero or pure petrol, which currently retails between 165 to 170 rupees a litre, should be reduced the price because nations like Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan that buy petrol from us, pure petrol without ethanol, they retail it at a lesser price to their citizens. Number four, all documents including the ARAI report, CIAM report regarding ethanol 20 blending policy be put in public domain. And fifth, that a solution for all vehicles that are ethanol 10 compatible, that is pre-2023, that are suffering due to ethanol 20 petrol, a solution for them be brought. But most importantly, we believe firmly that Shri Nitin Gadkari ji is in conflict of interest with regards to the ethanol policy. It is called the Beta Badhao Yojana. His own children are in the ethanol business while he has repeatedly promoted ethanol. This is wrong, immoral, and it is conflict of interest, and Shri Nitin Gadkari ji should stay away from this policy. देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम एथेनॉल 20 पेट्रोल के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो गाड़ियों में एथेनॉल 10 प्रयोग होता है, यानी कि 80 से 90% गाड़ियाँ जो वर्तमान में सड़क पे हो, उनके लिए एथेनॉल 10 पेट्रोल दिया जाए। उसी के साथ हम कहते हैं एथेनॉल 20 पेट्रोल पे 20% डिस्काउंट दिया जाए और एथेनॉल ज़ीरो पेट्रोल जो है, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपये प्रति लीटर के बीच में बिक रहा है, उसके दाम कम किए जाए, क्योंकि जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं वो मुल्क हमारा पेट्रोल जो खरीदते हैं उनकी आवाम को और सस्ते में बेचते हैं, तो इसके दाम कम कीजिए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि एथेनॉल 20 पेट्रोल का जो पॉलिसी था, इसके सारे दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए। जिन गाड़ियों में एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण समस्या आई, यानी कि 2023 के पहले की गाड़ियाँ जो एथेनॉल 10 कंपैटिबल है, उसका समाधान किया जाए। और आखिर में जो नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बेटा बढ़ाओ योजना है, उस योजना को अब बंद करना चाहिए। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एथेनॉल को लेकर। नितिन गडकरी जी बतौर मंत्री एथेनॉल को प्रमोट करें, जबकि उनके बच्चों का एथेनॉल के व्यवसाय में एक हिस्सा था। ये गलत है। और बार बार नितिन गडकरी जी जो धमकी देते हैं कि मैं केस करूँगा आपके ऊपर, ये धमकी देना उनको बंद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उनकी धमकी से डरता नहीं है। बेटा बढ़ाओ योजना चल रही है और इसके जो सारे दस्तावेज उनके बेटे के व्यवसाय के, उसको सार्वजनिक करना चाहिए और उनके एथेनॉल पॉलिसी से अलग होना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा से ये बात की है, आज नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक सवाल एनसीपी शरद पवार का या आदरणीय शरद पवार जी का है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में इन पे भरोसा नहीं किया। ये कभी भी किसी के साथ नहीं रहते, इनको बस पावर चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अभी नहीं भी गए इस वक्त, वो कहीं ना कहीं जाएंगे, वो कुछ तो कुछ करेंगे कि पार्टी का मिलन हो जाए दूसरे एनसीपी के साथ। ये जो पार्टी है शरद पवार जी की पार्टी, ये कभी भी इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में जो विपक्ष को कमज़ोर करने का काम किया है, वो इस पार्टी ने किया है।